चैरिटी गाला का इवेंट खत्म होने के बाद सभी सेलिब्रिटीज वापस जा रहे थे। वेनली भी सौंज्ञान के साथ वापस जा रही थी। तभी उसकी नज़र लूमिंग पर पड़ती है, जो एक नई एक्ट्रेस के साथ कहीं जा रहा था। ये नई एक्ट्रेस कुछ कुछ वेनली की तरह दिखती थी, इसलिए ऑडियंस इस एक्ट्रेस को लिटिल वेनली बुलाती थी। उन दोनों को साथ देखकर वेनली सड़ा सा मुंह बनाने लगती है। फिर वेनली सौंज्ञान से बोली, स्टाफ को अभी नीचे ही वेट करने देते हैं, तब तक हम ऊपर चलते हैं। ठीक है, सौंज्ञान बोला। वेनली सौंज्ञान को जाने के लिए धक्का देते हुए बोली, पहले तुम अंदर जाओ, मेरे अंकल तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, मैं अभी वॉशरूम से होकर आती हूँ। ये बोलकर वेनली वहां से भाग जाती है। सौंज्ञान सोचता है, मुझे नहीं लगता तुम्हारे अंकल मुझे कुछ नहीं कहेंगे। वीआईपी रूम में सौंज्ञान वेनली के अंकल के सामने जाकर बैठ जाता है। वेनयान बोला, वेनली कहाँ है? सौंज्ञान बोला, वॉशरूम में। वेनयान आगे बोला, मिस्टर सॉन्ग, पिछले कुछ सालों में तुमने अपने करियर को काफी अच्छे से इम्प्रूव किया है। सौंज्ञान बोला, ये सब आप ही की वजह से हो पाया है प्रेसिडेंट वैन। वेनयान बोला, मेरी वजह से? तुम्हें सच में पता है कि अपनी मीठी बातों से दूसरों को कैसे खुश किया जाता है? सौंज्ञान बोला, जब आपको पता है कि मैं मीठी बातें कर रहा हूँ तो आपको मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आप मेरी वाइफ से क्यों मिलना चाहते हैं। वेनयान ड्रिंक करते हुए बोला, मिस्टर सॉन्ग, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हमारी फैमिली मैटर में घुसना चाहिए। सौंज्ञान बोला, मुझे आपकी फैमिली मैटर में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वेनली मेरी वाइफ है और उसे प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। वेनयान बोला, तो तुम्हें लगता है कि तुम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? सौंज्ञान बड़े ही एटीट्यूड में बोला, कम से कम मैं ये काम पहले फिर भी कर चुका हूँ। 2 साल पहले आपकी जगह मैंने उसे बचाया था, तो अब करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। वेनयान हंसते हुए बोला, ये मेरा नेफ्यू इन लॉ सच में 10 साल में काफ़ी बदल गया है। तभी हमें पास्ट की कुछ मेमोरीज दिखाई जाती हैं। कुछ सालों पहले जब सौंज्ञान थोड़ा छोटा था, एक आदमी सौंज्ञान से बोला, वेन फैमिली और बाइसन के पेरेंट्स के बीच का एग्रीमेंट तोड़ने के लिए तुम कैसे हमारी हेल्प कर सकते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि हम अपनी वेनली तुम्हें दे दें? तभी सौंज्ञान के पास वेनली का मैसेज आता है, एक पागल मेरे रास्ते में आ गई है, उससे पीछा छुड़ाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक के लिए प्लीज तुम मेरे अंकल को झेल लो। भाई दूसरी तरफ लेडीज वॉशरूम में ज़ेंगज़ुई वेनली से बोली, तुम अभी तक गई क्यों नहीं? वेनली बोली, तुम भी तो नहीं गई। तभी ज़ेंगज़ुई वेनली का हाथ पकड़ते हुए बोली, यहाँ 2nd फ्लोर पर तुम मेरे हस्बैंड से छिप छिपा कर मिलने आई हो ना? वेनली अपना हाथ छुड़ाकर बोली, अगर तुम्हारा इतना ही लड़ने का मन है तो प्लीज किसी और दिन लड़ना, इस ड्रेस में मैं हिल भी नहीं सकती, इसलिए मुझसे दूर रहो। फिर वेनली अपने हाथ को साफ करने लगती है। ज़ेंगज़ुई बोली, वेनली, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा पॉपुलर हो और सुंदर भी, इसलिए तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, लेकिन पास्ट में हमारे बीच जो भी कंपटीशन था वो सिर्फ हमारे काम को लेकर था। ज़ेंगज़ुई को पहली बार इतनी इमोशनल बातें करता देख वेनली हैरान रह जाती है और बोलती है, क्या ये सच में तुम हो? ज़ेंगज़ुई चिढ़ते हुए बोली, पहले मुझे पूरी बात बोलने दो। हमारी टीम ने एक दूसरे के साथ हमेशा फेयर तरीके से कम्पीट किया है, वो भी बिजनेस मैटर्स में, लेकिन वेनली, मेरे हस्बैंड को बीच में लाकर तुमने अच्छा नहीं किया। लूमिंग और मेरा कई सालों से हमारा सीक्रेट रिलेशनशिप था, लेकिन कुछ महीने तुम्हारे साथ काम करने के बाद लूमिंग का इंटरेस्ट मुझ में कम हो गया। तुमने जो भी किया, क्या तुम्हें अपने किए पर थोड़ा भी पछतावा नहीं है मिस्ट्रेस? वेनली बोली, मैं तुम्हें फिर से बोल रही हूँ, उस टाइम हमारे बीच जो भी रिश्ता था वो सिर्फ काम तक ही सीमित था, और ऊपर से जब मेरे मैनेजर ने उससे पूछा था तो उसने यही बोला था कि वो सिंगल है। ऐसा नहीं हो सकता, ज़ेंगज़ुई चौंकते हुए बोली। वेनली आगे बोली, आज मैं तुम्हें बहुत ही फ्रैंकली बता देती हूँ, तुम्हारा पति एक नंबर का घटिया इंसान है जो किसी भी औरत के साथ फ्लर्ट कर सकता है, फिर चाहे उसकी गर्लफ्रेंड हो या ना हो। वो एक ऐसा बास्टर्ड है जो अपनी गलती का ब्लेम एक औरत पर डालने से पहले सोचता भी नहीं है। ज़ेंगज़ुई बोली, ठीक है, मान लिया, तुम जो बोल रही हो वो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ 2nd फ्लोर पर क्या कर रही हो? वेनली बोली, क्यों, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? क्या तुमने 2nd फ्लोर के सारे वीआईपी रूम्स बुक कर रखे हैं? ज़ेंगज़ुई इरिटेट होते हुए बोली, मैंने लूमिंग को 2nd फ्लोर पर आते हुए देखा था, और जब मैंने उसका पीछा किया तब तुम मुझे यहाँ मिली। क्या अभी भी तुम यही बोलोगी कि तुम दोनों एक दूसरे से मिलने नहीं आए हो? ये सुनकर वेनली चौंक जाती है और तुरंत वहां से जाने लगती है। ज़ेंगज़ुई चिल्लाते हुए बोली, अब तुम कहाँ जा रही हो? तभी वेनली
जोर से रूम का दरवाजा खोलती है और अंदर जाकर अपने अंकल से बोलती है, मैं जानती हूँ कि यहाँ पर मौजूद सभी वीआईपी रूम्स की चाबी आपको मिल सकती हैं। मुझे वो सारी चाबियाँ चाहिए। वैनयान बोला। वैनली, तुम जानती भी हो कि तुम किससे बात कर रही हो? वैनली पपी फेस बनाते हुए बोली, अपने अंकल से। आपकी भतीजी को इस वक्त अर्जेंटली सारे वीआईपी रूम्स की चाबियों की ज़रूरत है, ये प्रूव करने के लिए कि वो मिस्ट्रेस नहीं है, इसलिए प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो। वैनयान गुस्सा करते हुए बोला, कौन कह रहा है कि तुम मिस्ट्रेस हो? वैनली अपने अंकल को खींचते हुए ले जाकर बोलती है, ये सब आप बाद में पूछना, अभी प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो। और आप तो हमेशा से सही टाइम पर सही फैसले लेते थे ना, तो इतना हिचक क्यों रहे हैं? ये सब देखकर सोंगयान की हंसी निकल जाती है। वैनयान गुस्सा करते हुए बोला, वैनली, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। सोंगयान बोला, तुम्हें चाबियाँ क्यों चाहिए? वैनली बोली, एक चीटर को एक्सपोज करने के लिए। होटल के कॉरिडोर में वैनली ज़ेंगजुई के साथ जाते हुए बोली, लगता है तुम्हें अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार है। ज़ेंगजुई चिढ़ते हुए बोली, इससे तुम्हें क्या मतलब? हो सकता है मैंने तुम्हें पहले गलत समझ लिया हो, लेकिन अभी तुम क्या करने जा रही हो? वैनली शांत रहने का इशारा करती है और वीआईपी रूम का दरवाज़ा खोलकर रूम के अंदर जाते हुए बोलती है, बस चुप रहना। वैनली और ज़ेंगजुई दोनों ही थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर रूम के अंदर झांकने की कोशिश करती हैं। अंदर से एक लड़की की आवाज़ आती है। लड़की बोली, तुम्हें कौन ज़्यादा पसंद है, ज़ेंगजुई या वैनली? रूम के अंदर लूमिंग और वो एक्ट्रेस दोनों ही एक दूसरे के बहुत क्लोज, एक इंटीमेट पोजीशन में थे। लूमिंग बोला, ऑफ कोर्स ज़ेंगजुई, मैं उसके साथ पिछले 7-8 साल से हूँ और हम दोनों स्कूल टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लूमिंग आगे बोला, लेकिन मुझे वैनली भी पसंद है। जब उसे पता चला था कि मेरी गर्लफ्रेंड है, तब से उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया था और तब से वो मुझे और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी। लूमिंग का असली चेहरा देखकर ज़ेंगजुई शॉक्ड रह जाती है। लूमिंग बोला, अभी बकवास बंद करो और जो हम करने आए जल्दी से करो, मुझे वापस भी जाना है। वो एक्ट्रेस बोली, तुम ही तो पहले इतना इम्पेशेंट हो रहे थे, जिसकी वजह से तुमने होटल ढूंढना भी ज़रूरी नहीं समझा। लूमिंग बोला, क्या तुम डम हो? ये एक वीआईपी रूम है, यहाँ प्रेस को आना अलाउड नहीं है, इसलिए इससे ज़्यादा सेफ जगह और कोई नहीं हो सकती। वैनली धीरे से बोली, मुझे अपना फ़ोन दो। ज़ेंगजुई अपना फ़ोन देते हुए बोली, लेकिन तुम इसका क्या करोगी? वैनली वीडियो बनाते हुए बोली, डमी, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं क्या कर रही हूँ? फिर ज़ेंगजुई फ़ोन छीनने की कोशिश करते हुए बोली, लूमिंग का करियर बर्बाद हो जाएगा अगर तुम उसे एक्सपोज करोगी तो। वैनली बोली, मैं तुम्हारी सबूत इकट्ठा करने में हेल्प कर रही हूँ, बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना। ज़ेंगजुई बोली, तुम जानती क्या हो, अगर सोंगयान ने कभी तुम्हें चीट किया तो मुझे यकीन है तुम भी ऐसे ही रोगी। वैनली बोली, अगर उसकी ऐसा करने की कभी हिम्मत भी हुई तो मैं उसे ऑन द स्पॉट ही बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारी तरह होते हैं, जो अभी भी अपने चीटर हस्बैंड की भलाई सोच रही है? वैनली की बात पर ज़ेंगजुई कुछ नहीं बोलती है और मुंह लटकाकर खड़ी हो जाती है। फिर ज़ेंगजुई रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती है। ज़ेंगजुई को वहां देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। लूमिंग को इस हालत में देखकर ज़ेंगजुई गुस्से में रोते हुए वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है। लूमिंग बोला, इसने मुझे पहले सेड्यूस किया था, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2 साल पहले वैनली ने मेरे साथ किया था। ये लड़की भी जानती थी कि मेरी वाइफ है, उसके बाद भी इसने ऐसा किया। मेरे लिए ये हो या वैनली, दोनों ही मैटर नहीं करते, लेकिन ज़ेंगजुई तुम मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी हो। तभी रूम में वैनली की एंट्री होती है। वैनली को वहाँ देखकर लूमिंग को और भी बड़ा झटका लगता है। वैनली बोली, आज मुझे समझ आया कि तुमने 2 साल पहले अपनी वाइफ को कैसे बेवकूफ़ बनाया होगा। वैन, लूमिंग बोलने ही वाला था, तभी वैनली बोली, कितनी शर्म की बात है ना। फिर वैनली अपना हाथ उठाकर एक जोर का थप्पड़ लूमिंग को मार देती है। थप्पड़ मारने के बाद वैनली बोली, अफसोस, आज तुम मेरी वजह से अपनी वाइफ को बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। और ये बात बोलकर वैनली वहाँ से चली जाती है और ज़ेंगजुई वहीं बैठकर रोती रह जाती है। फिर वैनली अपने अंकल के पास वापस आ जाती है और बोलती है, ये रहा आपका की कार्ड। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, सोंगयान मेरा वेट कर रहा होगा। वैनली ये बोलकर भागने वाली होती है, तभी वैनयान बोला, रुको, क्या सब कुछ सॉल्व हो गया? वैनली खुद पर गर्व करते हुए बोली, ऑफ कोर्स, मैं सच के साथ खड़ी थी तो सॉल्व करना इतना मुश्किल भी नहीं था, लेकिन की कार्ड्स देने के लिए थैंक यू सो मच अंकल। वैनली को थैंक यू बोलता देख वैनयान हैरानी से सोचता है, क्या ये मेरे साथ कोई मजाक कर रही है? मेरी भतीजी
जो हमेशा मेरी जान के पीछे पड़ी रहती है, आज वो मुझे थैंक यू कैसे बोल रही है? वेनली बोली, आज जो भी हुआ वो एक इमरजेंसी थी, इसलिए मुझे आपकी हेल्प लेनी पड़ी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने अपनी फैमिली से हेल्प मांगी है। इसलिए प्लीज़ आप ये फैमिली का बहाना देकर ज़बरदस्ती मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकते। वैनयान बोला, ठीक है, तुम अपना ये सेलिब्रिटी का बिजनेस कंटिन्यू करो, और हाँ, जब भी टाइम मिले तो अपने दादाजी से मिलने ज़रूर आ जाना। अपने अंकल को इतनी आसानी से मानता देख वेनली हैरान रह जाती है। फिर वेनली स्माइल करके जाते हुए बोली, बिल्कुल। वेनली अपनी ड्रेस चेंज करके पार्किंग लॉट में आ जाती है। वहीं उसे ज़ैंगज़ुई भी मिलती है। ज़ैंगज़ुई बोली, मैंने अपनी टीम को सब कुछ बता दिया है। अब जब सब रेडी हो जाएगा तब हम लूमिंग को एक्सपोज कर देंगे। वेनली बोली, ठीक है, जाओ और इसकी सच्चाई सबको दिखाओ। ज़ैंगज़ुई बोली, मैं तुम्हें पहले से ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि अब आगे जो भी होगा तुम उसके लिए रेडी रहो। फिर ज़ैंगज़ुई उदास होकर बोली, मुझे इस हालत में देखकर अब तो तुम्हें बहुत खुशी मिल रही होगी ना? वेनली बोली, नहीं, तुम्हारे साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो। लेकिन अगर बात तुम्हारे और लूमिंग के बीच है तो मुझे लूमिंग से ज़्यादा नफरत है। ज़ैंगज़ुई बोली, लेकिन मैं उससे सच में बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर वेनली को फिर से बहुत गुस्सा आने लगता है। ज़ैंगज़ुई आगे बोली, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा और सोंगयान का रिश्ता सच में एक कॉन्ट्रैक्ट कपल्स का है या नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि रिकॉर्डिंग करने से पहले तुमने जो भी इतने बहादुरी वाले शब्द बोले थे वो इसीलिए क्योंकि तुम सोंगयान से प्यार नहीं करती हो। ये सुनकर वेनली हैरान रह जाती है और बोलती है, किसने कहा ऐसा? अब तुम बेवकूफ़ हो, इसका मतलब? ज़ैंगज़ुई चिल्लाते हुए बोली, अगर आज तुमने सोंगयान को धोखा देते हुए पकड़ा होता तो? ज़ैंगज़ुई के सवाल पर वेनली कुछ भी नहीं बोलती है और स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। घर वापस जाते वक्त कार में सोंगयान को देखकर वेनली सोचती है, मुझे यकीन है मिस्टर सोंग ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। थोड़ी देर पहले ज़ैंगज़ुई बोली, पहले तो मुझे देखकर यही लगता था कि तुम सच में सोंगयान को पसंद नहीं करती हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारे एटीट्यूड को देखकर लगता है कि अब वो तुम्हें पसंद आने लगा है। वेनली बोली, अभी तुम्हें अपनी चिंता करने की ज़रूरत है, और आज जो भी हुआ, अगर इसका ब्लेम तुमने मुझ पर डालने की कोशिश की तो लूमिंग के साथ साथ तुम भी इस इंडस्ट्री से जाने के लिए रेडी हो जाना। और जहाँ तक बात रही मिस्टर सोंग की, तो मुझे उन पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि वो मुझे बहुत पसंद करते हैं, इस हद तक कि वो मेरे लिए खुद को भी भूल सकते हैं, और उनके दिल में किसी दूसरी औरत के लिए कोई भी जगह नहीं है। वेनली सोंगयान से बोली, अगर तुम सो नहीं रहे हो तो अपनी आंखें खोलो। सोंगयान उठते हुए बोला, तुम्हारी इन घूरती निगाहों ने मुझे जगा दिया। वेनली बोली, आई एम सॉरी। सोंगयान बोला, डोंट वरी, मैं गुस्सा नहीं हूँ। फिर सोंगयान आगे बोला, तो कौन तुम्हें पसंद करता है इस हद तक कि वो तुम्हारे लिए खुद को भी भूल सकता है, और उसके दिल में किसी और औरत के लिए कोई जगह भी नहीं है? ये सुनकर ड्राइवर की हंसी निकल जाती है और वेनली बहुत शर्मा जाती है। वेनली चीखते हुए बोली, किसने कहा था कि तुम मेरी बातें सुनो? घर पहुंचने के बाद बेडरूम में वेनली सोचती है, मैंने इतने आसानी से बिलीव कैसे कर लिया कि मिस्टर सोंग कभी मुझे धोखा नहीं देंगे। तभी सोंगयान वेनली के चीक्स पर कप टच करते हुए बोला, क्या हुआ, तुम किस सोच में डूबी हुई हो? वेनली कप लेते हुए बोली, आज जो भी हुआ उसके बारे में सोच सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। लूमिंग ने सच में धोखा देने के लिए एक ऐसी लड़की को चुना जो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। हालांकि वो लड़की मेरे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ फीचर्स उसके मेरे जैसे हैं। उसके बाद भी वो लड़की इस घटिया इंसान का साथ कैसे दे सकती है? खैर, जो हुआ सो हुआ। आज मैंने उस वाहियात इंसान को सबक तो सिखाया ही, साथ में ज़ैंगज़ुई को भी बहुत डांटा और तुम्हारी साइड भी ली। रियली? थैंक यू, सोंगयान बोला। वेनली सोंगयान को पकड़ते हुए बोली, तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं होगा, लेकिन आज मैंने ज़ैंगज़ुई को तुरंत टोका जब उसने ये कहा कि मैं इतनी शांत कभी भी नहीं रह पाती अगर तुमने चीट किया होता तो। मैंने भी उसको बोल दिया कि तुम ऐसे नहीं हो, और तुम्हें ये बात भी कार में बैठे बैठे सुन लेनी चाहिए थी। सोंगयान स्माइल करते हुए बोला, तो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है, लेकिन अगर मैंने सच में चीट किया तो? वेनली बोली, चीट? लेकिन हम तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है ना, इसलिए अगर तुम ऐसा करोगे भी तो मेरे पास तुम्हें मना करने का कोई रीज़न नहीं है।
खासकर जब तक मुझे कुछ पता नहीं चलता है। वेनली की बात सुनकर सोंगयान को बहुत बुरा लगता है। सोंगयान बोला, रात के 3 बज गए हैं, अब चुपचाप सो जाओ। और फिर दोनों बेड पर लेट जाते हैं। सोंगयान तो सो गया था, लेकिन वेनली को नींद नहीं आ रही थी। वेनली टेंशन में सोचती है, वेट, क्या मैंने इनडायरेक्टली उसे चीट करने की परमिशन दे दी है? अगर इसने मेरी बात मान ली और सच में चीट करना शुरू कर दिया तो? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सोंगयान, सोंगयान। फिर वेनली जोर जोर से सोंगयान को थप्पड़ मारकर जगाने लगती है। सोंगयान उठते हुए बोला, वेनली, तुम्हें सोना है या नहीं? वेनली बोली, बस ये बोलने के बाद मैं सो जाऊंगी। वेनली बोलना शुरू करती है, हालांकि हम एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा इरादा तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करने का नहीं है। ऑफ कोर्स, तुम्हें कोई भी पसंद हो या ना हो, इससे मुझे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। मैं बस ये सोच रही थी कि जब तक हम शादीशुदा हैं तब तक हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब कुछ खराब हो जाएगा, खासकर कि जब हम डिवोर्स लेंगे तब। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोल रही हूँ? ये सब सुनकर सोंगयान शॉक्ड रह जाता है। वेनली आगे बोली, डिवोर्स के बाद तुम कुछ भी करने के लिए फ्री हो, किसी के भी पीछे जाने के लिए फ्री हो। मैं बस ये बोल रही हूँ कि कुछ टाइम के लिए तुम ऐसा कुछ भी नहीं। तभी सोंगयान वेनली को हक कर लेता है और उसके गले पर किस करते हुए बोलता है, इतना ज्यादा बोलकर तुम्हारा गला सूख नहीं गया? क्या तुम सीधा सीधा नहीं बोल सकती कि तुम मुझे चीट करने की परमिशन नहीं दे रही हो? ये सुनकर वेनली ब्लश करने लगती है। तभी सोंगयान को हंसी आ जाती है। सोंगयान को ऐसे हंसता देख वेनली बोली, तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? सोंगयान फिर से वेनली को हक करके बोला, अच्छा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मेरी जिंदगी में कोई औरत नहीं आएगी। वेनली भी हंसते हुए धमकाने वाले अंदाज में बोली, और हाँ, जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रहेगी तब तक चीटिंग के खिलाफ मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रही हूँ। मैंने ज़ेंगजुई से कहा था, अगर तुमने कभी भी मुझे चीट किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ये सुनकर बेचारा सोंगयान कुछ नहीं बोलता है। अगले दिन सुबह वेनली गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ज़ेंगजुई, तुमने उसकी थोड़ी सी भी इज्जत क्यों छोड़ दी? देखो अब क्या हो गया। उसे लग रहा है कि तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर तुम उस धोखेबाज को बचने का रास्ता दोगी तो वो फिर से वापस आकर तुम्हारे पुराने जख्मों पर वार करेगा। न्यूज़ में चारों तरफ यही फैला हुआ था कि ज़ेंगजुई ने लूमिंग पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया, जिसकी वजह से लूमिंग बहुत ही स्ट्रेस्ड है और ज़ेंगजुई लूमिंग को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। न्यूज़ पढ़ते हुए वेनली आगे बोली, धोखेबाज लोगों को कभी भी अफसोस नहीं होता है, फिर चाहे तुम उनके लिए कुछ अच्छा करो या ना करो। लेकिन ये तो अच्छा हुआ, कम से कम मैंने पूरी तैयारी करके रखी हुई थी। वेनली पोस्ट डालती है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है? लूमिंग ने रिप्लाई किया, मैं जानता हूँ कि मैं रिलेशनशिप में था, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे लिए भी फीलिंग्स थी। गेट लॉस्ट, वेनली ने जवाब दिया। फिर ज़ेंगजुई पोस्ट डालती है, मैं मिस वेनली को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने ये पिक्स ली, जिसकी वजह से आज मैं खुद को इनोसेंट प्रूव कर पा रही हूँ। और इस तरह ज़ेंगजुई डाइवोर्स फाइल कर देती है और लूमिंग की सच्चाई बाहर आने के बाद वेनली के ऊपर 2 साल पहले जो भी इल्ज़ाम लगे थे वो सभी झूठे साबित हो जाते हैं और सारी पब्लिक लूमिंग को ही बुरा भला बोल रही थी। सोंगयान फ्रेश होकर बाहर आता है, तभी वो देखता है कि वेनली किसी से बात कर रही थी। वेनली खुश होते हुए बोली, क्या तुमने देखा सोशल मीडिया पर लूमिंग ने जो माफ़ी का पोस्ट डाला है? फाइनली जिस दिन का मुझे इंतज़ार था वो दिन आ ही गया और ज़ेंगजुई ने भी माफ़ी मांगी है। क्या मैं उसके पोस्ट को रीपोस्ट कर दूं? तभी सोंगयान भी अपने फ़ोन में लेटेस्ट न्यूज़ को देखने लगता है। वेनली ने ज़ेंगजुई के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा था, हेल्दी कंपटीशन हमेशा वेलकम रहेगा। फिर वेनली अंगड़ाई लेते हुए बोली, फाइनली सब खत्म हुआ। वेनली सोचती है, अब जब लूमिंग की सच्चाई सबके सामने आ ही गई है तो ये दोनों अब इस शो में काम नहीं करेंगे। मैंने ये शो लूमिंग और ज़ेंगजुई की वजह से ही ज्वाइन किया था, लेकिन अब जब ये दोनों ही शो में नहीं रहेंगे तो क्या मेरा और सोंगयान का भी इस शो में रहना ज़रूरी है? वेनली को किसी गहरी सोच में डूबा देख सोंगयान ब्रेकफास्ट रखते हुए बोला, कोई प्रॉब्लम है क्या? वेनली बोली, नहीं कुछ भी नहीं, बस यही सोच सोच कर थकान हो रही है कि ये पूरा साल कितना बिजी रहने वाला है। सोंगयान बोला, अगर तुम ओवरवर्क नहीं करना चाहती हो तो कुछ अनइम्पॉर्टेंट शेड्यूल्स को कैंसिल कर दो। वेनली बोली, तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है। फिर वेनली सोचती है, ज़ेंगजुई के जाने के बाद
अब मेरे पास कोई रीज़न नहीं है शो में रुकने का, लेकिन अगर मैं ये शो छोड़ दूंगी तो हम वो सारे इवेंट्स और शोज़ को खो देंगे जो भी हम साथ में करने वाले हैं, और फिर शायद इसके बाद हमारा कोई शेड्यूल ओवरलैप भी ना करे। हम दोनों ही अपनी अपनी काम की दुनिया में वापस लौट जाएंगे, और फिर हमें पब्लिक में एक दूसरे के साथ रहने का दिखावा भी नहीं करना पड़ेगा। और एक बार जब पब्लिक का ध्यान हमारे रिलेशनशिप से कम होने लगेगा, तब हम आसानी से अपने डाइवोर्स की अनाउंसमेंट भी कर देंगे। लेकिन फिर पता नहीं क्यों मुझे तभी सौंग्यान बोला, मिस वैन। सौंग्यान की आवाज़ से वैनी का ध्यान टूट जाता है। मिस वैन? क्या? वैनी चौंकते हुए बोली। फिर सौंग्यान वैनी के करीब आकर उसके माथे को अपने माथे से टच करते हुए बोलता है, रात में ज़्यादा देर तक जगने की वजह से क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है? क्या तुम्हें फीवर आ रहा है? सौंग्यान को इतना पास से देखकर वैनी ब्लश करने लगती है। फिर वैनी दूर हटकर बोली, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सौंग्यान चिंता करते हुए बोला, देखो, पैसा कमाने की कोई भी लिमिट नहीं है। अगर तुम खुद कोई फैसला नहीं ले पा रही हो तो अपने मैनेजर से जाकर डिस्कस कर लो। वैनी सोचती है, वैसे तो 2 साल पहले मैंने सोचा था कि फेक रिलेशनशिप से मैं कोई भी पैसा नहीं कमाऊंगी, लेकिन यहाँ पर मैं खुश हूँ, इसलिए शायद मुझे सौंग्यान के साथ थोड़ा और टाइम तक काम करना पड़ेगा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे पैसा कमाने में खुशी मिलती है। तभी वैनी बोली, मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि मैं कुछ भी कैंसिल नहीं करूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा ज़्यादा काम करने से भी। सौंग्यान जाते हुए बोला, क्या तुम्हारा शेड्यूल कुछ ज़्यादा ही टाइट नहीं है? वैनली बोली, कोई बात नहीं, मुझे पैसा कमाने में बहुत खुशी मिलती है। फिर वैनली खुद को समझाते हुए सोचती है, हाँ, मैं ये सब इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे सौंग्यान से दूर जाने में बुरा लग रहा है, बल्कि इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पैसा कमाने में खुशी मिलती है। और आपको तो पता ही है कि वैनली खुद को झूठी तसल्ली दे रही है। डांस स्टूडियो में इंस्ट्रक्टर बोली, इस सॉन्ग में आप 17-18 साल की लड़की का रोल प्ले कर रही हैं जिसे पहली बार प्यार हुआ है, इसलिए आपके एक्सप्रेशन थोड़े से क्यूट और एक्साइटमेंट वाले चाहिए। मिसेस वैन, आप तो एक एक्ट्रेस है ना, तो आप समझ रही होंगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। वैनली एक्सप्रेशंस बनाते हुए बोली, थैंक यू इंस्ट्रक्टर, मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर लेती हूँ। डांस प्रैक्टिस खत्म करने के बाद वैनली थक हार कर बैठ जाती है और पानी पीने लगती है। तभी वैनली वैन को मैसेज करके पूछती है, मेरी हेल्प करो और ये वीडियो देखकर बताओ कि मैं एक यंग लड़की लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। वैन बोली, सिस्टर, आप बहुत ही क्यूट लग रहे हो, ये देखो मैंने आपकी वीडियो को एडिट करके भेजा है। अपनी वीडियो को देखने के बाद वैनली सोचती है, लग तो मैं बहुत क्यूट रही हूँ, ये वीडियो मैं अभी मिस्टर सॉन्ग को भेजती हूँ, फिर पता चलेगा कि मेरे अंदर अभी भी 16 साल की वैनली का चार्म है या नहीं। सौंग्यान वैनली को बचपन से ही जानता था, इसलिए वैनली सौंग्यान को अपनी वीडियो भेजकर कंफर्म करना चाह रही थी कि वो अभी भी 16 साल की वैनली लग रही है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ सौंग्यान शूट में बिजी था। डायरेक्टर बोला, मिस्टर सॉन्ग, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, हम 20 मिनट के बाद फिर से शुरू करेंगे। थैंक यू, सौंग्यान बोला। फिर सौंग्यान अपना मैसेज चेक करने लगता है। वैनली ने लिखा था, क्या तुम हो? सौंग्यान ने लिखा, अभी इंटरव्यू खत्म किया है, रेस्ट पर हूँ। वैनली ने लिखा, लोगों से दूर जाओ, मुझे तुम्हें कुछ भेजना है। सौंग्यान ने लिखा, तुम क्या भेज रही हो? वैनली टाइप करते हुए सोचती है, ये आगे कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं है? क्या ये मुझे रिजेक्ट कर रहा है? या फिर तभी सौंग्यान का मैसेज आता है, क्या तुम मुझे कोई स्पाइसी रिवॉर्ड देने वाली हो? ये मैसेज पढ़कर वैनली ब्लश करने लगती है और बोलती है, आखिर ये पर्वर्ट इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है? वैनली जाते हुए बोली, छोड़ो इस पर्वर्ट को, मैं जाकर साफ दिल वाले लड़के से पूछती हूँ। तभी वैनली अपनी वीडियो अपने भाई को भेज देती है और पूछती है, कैसी लग रही हूँ मैं? क्या मेरे अंदर 16 साल वाली लड़की का चार्म दिख रहा है? जूली भी जस्ट प्रैक्टिस करके ही आराम कर रहा था। जूली अपने फ़ोन में सॉन्ग सुन रहा था। तभी उसके पास वैनली का मैसेज आता है। वैनली की वीडियो देखने के बाद जूली मैसेज करता है, अपनी ये वीडियो ब्रदर यान को मत भेजना, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ इस बेकार सी वीडियो का शिकार बनने के लिए। वैनली मैसेज करती है, तुम एक डॉग हो जिसका टेस्ट बहुत ही खराब है, तुम्हें कैसे पता कि सौंग्यान को पसंद नहीं आएगा? तभी तुम अभी तक सिंगल ही मर रहे हो। क्या तुमने अभी तक थीम सॉन्ग डांस की प्रैक्टिस की? टॉयलेट में छिपकर वीडियो गेम्स खेलने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी प्रोडक्शन टीम को रिपोर्ट करती हूँ। और ये फ़ोन तुम्हारे पास क्यों है अभी तक? मैं अभी उन्हें बताती हूँ। जूली भी मैसेज करता है, मेरे पास सबूत है इस बात का कि ब्रदर यान को ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी।
तुम्हें याद है जब वो मुझे ट्यूशन पढ़ाने आते थे? तब उन्होंने भी वही बोला था जो मैंने उस टाइम तुम्हें बोला था। और मैं अभी डॉम में हूँ। तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारी तरह टॉयलेट में रहते हैं? वेनली का मैसेज आता है, तुम्हें नहीं पता कि डॉम्स में भी कैमरा लगे होते हैं? क्या तुम अपना दिमाग मॉम के पेट में छोड़कर आए थे? तभी एक इंस्ट्रक्टर अंदर आते हुए बोला, जूली फ़ोन दो। वहीं दूसरी तरफ वेनली बोली, तो फिर मैं सौंज्ञान को वीडियो नहीं भेजूंगी। इंस्ट्रक्टर बोला, तुम किसकी वीडियो देख रहे थे? बडी, तुम मुझे बता सकते हो, मैं ये सीक्रेट रखूंगा। वेनली की। जूली मुंह बनाकर बोला। इंस्ट्रक्टर बोला, वेनली, ओ माय गॉड, क्या तुम उसके फ़ैन हो? जूली बोला, नहीं मैं उसका फ़ैन नहीं हूँ। इंस्ट्रक्टर बोला, तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी टीम फाइनल्स तक पहुँच जाती है तो एंड में मेंटर्स के साथ कोलैब होता है, जहाँ तुम मिसेस वेनली के साथ एक हॉट कपल डांस भी कर सकते हो। ब्रो क्या हुआ? इंस्ट्रक्टर कंफ्यूज होते हुए बोला। जूली बोला, बस करो अब, उल्टी हो जाएगी वरना मुझे। तभी जूली सौंज्ञान को मैसेज करता है जिसमें उसने लिखा था, मेरी बहन ने अपनी एक बहुत ही दुखी करने वाली वीडियो भेजी थी मुझे, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट एक्ट करने की कोशिश कर रही थी। उस वीडियो को देखकर कहीं आपकी आंखों में दर्द ना हो जाए, इसलिए आपकी जगह मैंने ही अकेले उस दर्द को झेल लिया। और हाँ, मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैसेज पढ़ने के बाद सौंज्ञान बोला, मिस वेन, तुम कौन सी वीडियो भेजने वाली थी? तभी वेनली को अपने भाई की कही बात याद आ जाती है कि सौंज्ञान को उसकी वीडियो पसंद नहीं आएगी। वेनली सोचती है, स्कूल टाइम में भी एक बार ऐसा ही हुआ था। फ्लैशबैक। वेनली ने सौंज्ञान से पूछा, सीनियर, मैं प्रिटी लग रही हूँ या नहीं? सौंज्ञान बोला, एवरेज। पुराने दिनों को याद करके वेनली सोचती है, अच्छा हुआ मैंने सौंज्ञान को वीडियो नहीं भेजी। तभी हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। वेनली रेडी होकर अपने भाई के रूम में आती है और अपने भाई से पूछती है, भाई कैसी लग रही हूँ मैं? वेनली ने एक बहुत ही सुंदर सी वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। जूली बोला, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। ये सुनकर वेनली जूली को जोर से सर पर मारती है। तभी वेनली की नज़र जाते हुए सौंज्ञान पर पड़ती है और रुक कर वेनली बहुत ही क्यूट फेस बनाकर पूछती है, सीनियर, क्या मैं प्रिटी नहीं लग रही? सौंज्ञान वेनली को देखता है और उसके बाद नजरें चुराकर बोलता है, एवरेज। जूली जोर जोर से हंसते हुए बोला, एवरेज का मतलब बुरा होता है। और वेनली चिढ़ते हुए वहां से भाग जाती है। सौंज्ञान वेनली को जाते हुए चुपके से देखता है और फिर ब्लश करने लगता है। अच्छा, तो आप में से कितनी गर्ल्स मेरी इस बात से एग्री करती हैं कि आप कितने भी अच्छे से रेडी हो जाना, कितनी भी मेहनत कर लेना तैयार होने में, सब लोग तारीफ करेंगे, लेकिन आपका भाई आपकी कभी तारीफ नहीं करेगा। वो यही बोलता है, हाँ बस ठीक ही लग रही है, अब जाए यहाँ से। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा भाई तो मेरे साथ ऐसा ही करता है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।